जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिमन्यु वर्मा। आप देख रहे हैं द फिट मैरीन। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे सोशल मीडिया पर पूछा था कि आपके हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज है जिसे आप बेस्ट कहेंगे फैट लॉस के लिए, तो बड़े सारे अच्छे और बड़े सारे इंटरेस्टिंग मेरे को जो है जवाब मिले, रिप्लाईज मिले। बट क्या उनमें से कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो बेस्ट है फैट लॉस के लिए, जो कि मैं आपको सभी एक्सरसाइज अभी बताऊंगा, या फिर उनके अलावा कोई एडिशनल ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हम बेस्ट कह सकते हैं फैट लॉस के लिए। यही आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं टोटल 5 टॉपिक में ये क्लियर कर दूंगा कि क्यों है ऐसी एक्सरसाइज हमारे लिए, जो भी मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज वो क्यों है बेस्ट, और उसके बारे में साइंस क्या कहती है, और जितनी भी नॉलेज है वो मैं टोटल 5 पॉइंट्स में आपको क्लियर कर दूंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं 5 ट्रांजेक्शन में आपको समझा दूंगा कि बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज क्या है। तो उनमें से जो सबसे पहले ही हमारी ट्रांजेक्शन है वो है ये आपके रिप्लाईज हैं जो आपने भेजे थे मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो। आपने मेरे को ये रिप्लाईज भेजे थे जिनमें से बर्पीज सबसे ज्यादा लोगों ने बर्पीज बोला था, जंपिंग जैक्स बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने रनिंग बोला है, उसके बाद स्किपिंग बहुत सारे लोगों ने बोला, फास्टेड कार्डियो यानी कि फास्ट रख के हम जो कार्डियो करते हैं, यानी कि सुबह सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए जो हम कार्डियो करते हैं, वॉक, जॉग, साइकिलिंग जो भी हो। एब रोलर जो कि एक व्हील टाइप होता है जिससे हम एब्स को रोल करते हैं, आपने देखा होगा वो एक बार। उसके बाद HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। फिर लोगों ने बोला तबाता जो है अनदर फॉर्म है, HIIT की फॉर्म है एक। हाई नीज, स्पॉट रन, क्रंचीज, ये सारी मेन एक्सरसाइज आपने बताई थी कि ये बेस्ट है फैट लॉस के लिए। तो दूसरी ट्रांजिशन में अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या है एक्सरसाइज वो वाली जो हमारी बेस्ट है फैट लॉस के लिए। क्या इन्हीं में से कोई है या फिर वो कोई अलग से एक्सरसाइज है, वो हम देखेंगे दूसरे पार्ट में। सो गाइस, इस ट्रांजिशन में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज के बारे में। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिखा हुआ है, पर उससे पहले हमने ये देखना कि बेस्ट क्या होता है। यहाँ पे बेस्ट देखना है, बेस्ट क्या है, ठीक है। बेस्ट सिर्फ वो नहीं है जो अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट कर दे, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सिर्फ दुकान पे एक ऐसा बंदा बेस्ट सेल्समैन नहीं कहलाएगा जिसकी सेल्स सबसे ज्यादा होगी। बेस्ट सेल्समैन वो कहलाएगा जिसकी सबसे ज्यादा सेल भी होगी, प्लस जिसको बात करने का कस्टमर से ढंग भी होगा, प्लस जो पंक्चुअल भी होगा, और जिसको स्टॉक की भी नॉलेज होगी, स्टाफ का भी पूरा कंट्रोल होगा। ये सब क्वालिटीज मिला के एक बेस्ट सेल्समैन होता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ताकि मैं आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर सकूं। अभी मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज का नाम। तो एक्सरसाइज का नाम है वॉक, यानी कि पैदल चलना, ठीक है। जो हम पैदल चलते हैं वही है हमारी बेस्ट एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए। नेक्स्ट ट्रांजिशन में मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। सो गाइस, थर्ड पॉइंट है हमारा कि क्यों इसे बेस्ट बोला है मैंने, या इसे साइंस क्यों बेस्ट मानती है, या जितने भी लोग हैं इसे बेस्ट क्यों बोलते हैं। सीधा सीधा आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये सूटेबल है सभी को, हर कोई वॉक कर सकता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वॉक नहीं कर सकता। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है या कोई लिमिटेशन नहीं है उसे, तो हर कोई वॉक कर सकता है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, वो बड़ा बुजुर्ग है वो भी कर सकता है, तो सभी के लिए सूटेबल है। दूसरा है नो कॉस्ट इफेक्टिव। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई पैसा नहीं खर्चना वॉक करने के लिए, आप बस उठें और वॉक करें आराम से, ठीक है। तो कोई कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है ये। तीसरा है नो सुपरविजन रिक्वायर्ड। आपको वर्कआउट करते समय किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसे की जरूरत है जो आप पे नजर रख सके, या आपको जो गाइड करने वाला कोई या कुछ ऐसा आपको नहीं चाहिए। आप वॉक कर सकते हैं विदाउट एनी कोई भी जानकारी के, ठीक है। या आपको कोई भी इसमें जो है बायोमैकेनिक्स की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे पाँव उठाना है, सभी जानते हैं कैसे वॉक करना है, ठीक है। तो इसलिए कोई सुपरविजन भी इससे रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरा पॉइंट ये आ गया। चौथा है नो नीड टू लर्न। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाके सीखने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी आपको वॉक करना सिखाया है, जो बचपन में आपने सीखा है, बस वही, जैसे आप बाजार जाते हैं बस वही करना है आपने, तो किसी तरीके से सीखने की जरूरत नहीं। अब मान लेते हैं HIIT है, तो वो भी आपको जो है मोबाइल से ही एटलीस्ट सीखने की जरूरत पड़ेगी। या आप बोलेंगे कि मैं रनिंग करूं, तो उसमें भी कोई जरूरत नहीं सीखने की। लेकिन गाइस, रनिंग में बहुत सारे पॉइंट हैं, एक छोड़ के 10 पॉइंट मैं आपको गिना दूंगा जब मेरी रनिंग की वीडियो आएगी कि आपने दौड़ते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है।
तो नो नीड टू लर्न है। और लास्ट वाला, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी चीज की, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है आपको वॉक करने। इवन कि आप बेयर फुट भी वॉक कर सकते हैं अगर आपका एरिया इतना प्रोटेक्टेड है तो। वैसे करनी नहीं चाहिए बेयर फुट, कुछ भी कांटा कंकड़ कुछ भी लगता है। बस मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कोई रेजिस्टेंस ट्यूब नहीं चाहिए, कोई डंबल्स नहीं चाहिए, कोई वेट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। आप चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत इसमें किसी भी चीज की नहीं है। तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारी जो बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज है ये बेस्ट क्यों है। 5 पॉइंट्स मैंने आपको टोटल गिना दिए। एक छोटी सी मैं बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सूटेबिलिटी की, जैसे कि फास्टेड कार्डियो के लिए बोला, तो उसका मैं आपको बता दूं कि फास्टेड कार्डियो जो सभी के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, तो शुगर अगर ज्यादा लो होगी, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, हमने फास्ट रखा है 8 से 9-10 घंटे का, जितने भी घंटे आपने नहीं खाया, वो आपका ग्लाइकोजन वैसे ही लो है, आपका इंसुलिन ऑलरेडी लो है। अगर आप उस वक्त वॉक करेंगे तो आपका जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज लेवल और ज्यादा नीचे चढ़ जाएगा और आपको लो शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि बड़ी खतरनाक है। बहुत बड़े कभी कभी इसके जो है साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं चौथे पॉइंट पर। साइंस क्या कहती है इसके बारे में, साइंस इसके बारे में हमें क्या बताती है वो देखते हैं, इसके पीछे का जो भी साइंस का इसका कहना है। वह नंबर 4 जो है हमारा ट्रांजिशन का, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं इन डेप्थ साइंस, और साथ ही साथ 2 पिक्स जो मैंने अपनी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बुक में से लिया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फटाफट बात करते हैं अपने टॉपिक की। हमारे पास 2 मेन फ्यूल सोर्सेज हैं बॉडी में। पहला है हमारा ग्लाइकोजन, जो कि स्टोर्ड ग्लूकोज है। जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, वो हमारे जो मसल्स है उसके अंदर जाके जो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जो स्टोर्ड शुगर होती है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। हम जब भी कोई काम करते हैं तो बॉडी सबसे पहले ग्लाइकोजन को ही यूज करती है, फैट्स को नहीं करती, फैटी एसिड को नहीं करती। दूसरा है हमारा फैट्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पहला हमारा मेन सोर्स हमेशा रहता है ग्लाइकोजन किसी भी काम को करने के लिए। देन आते हैं फैट्स, उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जब ये ग्लाइकोजन या ग्लूकोज कम हो जाता है। ग्लाइकोजन जो है वो टूटता है ग्लूकोज में, ठीक है, और हमें एनर्जी देता है, और फैट्स जो है टूटते हैं फैटी एसिड में और हमें एनर्जी देते हैं। इसके बारे में एक डीप जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो वो भी मैं बनाऊंगा, पर फिलहाल टॉपिक को दोबारा फोकस में लाते हैं। पहले 15 से 20 मिनट, इसमें कोई मैटर नहीं करता आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं या लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, हमेशा पहले 15 से 20 मिनट जो है वो हमारा ग्लाइकोजन ही खर्च होता है किसी भी एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स की। फैटी एसिड जो है टूटने शुरू होते हैं, यूज होने शुरू होते हैं हमारे आफ्टर 20 मिनट के बाद। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे फैटी एसिड जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। आपने ये याद रखना है कि आफ्टर 20 मिनट भी अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, तब भी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी फैट्स की और ग्लाइकोजन की, वो रहेगी 80%, यानी कि 80% ग्लूकोज रहेगा और 20% फैट रहेगा अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि तबाता, रनिंग, स्किपिंग या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। उसमें इस 15 से 20 मिनट के बाद भी फैट रहेगा 20% और जो ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है वो रहेगा हमारा 80%। अगर आप नॉर्मल इंटेंसिटी का कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें रहेगी 50% ग्लूकोज और 50% फैट्स, यानी कि 20 मिनट के बाद। लेकिन पहले 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो है वही इस्तेमाल होगा। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये 20 मिनट के बाद की। 80% होगा हाई इंटेंसिटी में, 20% होगा फैट्स। नॉर्मल एक्सरसाइज होगी, 50% जो है ग्लाइकोजन यूज होगा और 50% फैट्स यूज होगा, मगर आफ्टर 20 मिनट के बाद। अगर आप कोई लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आपकी हार्ट बीट ज्यादा तेज नहीं हो रही, तो अप टू 80% जो है वो हमारा फैट यूज होगा। सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। हमारा अप टू 80% जो है फैट्स यूज होगा, यहां पे मार्कर खत्म हो गया, और जो है 20% ग्लाइकोजन हमारा खर्च होगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। मैं 2 पिक्स दिए, मैंने आपको कहा मैं जो हमारी डिस्क्रिप्शन का लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा 2 पिक्स का। उम्मीद है आपको ये सारा समझ आया होगा और आप ऑफिशियल स्टडी भी आराम से पढ़िए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल पिक्चर हमारी इस चीज की। हमारा ग्लाइकोजन मेन है, देन फैट्स आता है हमारा सेकेंडरी सोर्स है जो एनर्जी का। तो अगर आप कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तो 80% जो होगा वो ग्लाइकोजन बर्न होगा और 20% फैट्स होगा, और नॉर्मल इंटेंसिटी होगी तो 50-50 होगा।
और जो लो इंटेंसिटी है वो कभी कभी किसी स्टडी में 75 होता है, किसी में 80 होता है, तो ये 2-4-5% का जो फर्क है ये हमेशा आता रहता है। तो आपने ये देखना है, ये हमारी जो है ये मेन ओवरऑल पिक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रांजेक्शन की ओर, जिसमें कुछ और डीप इंफॉर्मेशन लेंगे हम। सो गाइस, हमारी फिफ्थ और लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसमें मैं आपको बताऊंगा यूजेज, कौन इन एक्सरसाइजेस को, वॉक को या कोई भी लाइट इंटेंसिटी की जो वर्कआउट है उसे कौन यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं तो जैसे आपका कोई, मान लीजिए कोई दोस्त है या कोई ऐसा आपका मेंटर है या कोई भी आपका भाई है या कोई भी रिलेटिव है जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसका वेट एक्चुअल हो चुका है अपनी कैटेगरी में खेलने के लिए, बॉडी बिल्डिंग में, मेन की मैं बात कर रहा हूँ, मेन बॉडी बिल्डिंग या फिजिक में। तो गाइस उसमें बात करेंगे, आप देखिए जब भी उनका लास्ट फेस होता है ना, तो वो कभी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करते। वजह इसके पीछे दो होती है, पहले तो उनके कार्ब्स बंद होते हैं, पानी लिमिटेड होता है, तो इस वजह से वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर ही नहीं पाते। प्लस उन्होंने अपना जो वेट होता है वो अचीव कर लिया होता है ऑलरेडी। मान लीजिए किसी ने 75 वेट में खेलना है, तो उसने 75 जो अपना वेट है, 75 जो है ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अब उसको थोड़ा बहुत जो अपने मसल और अपनी स्किन के बीच में जो फैट है, सिर्फ उसकी लेयर को कम करना है। तो इस तरह के जो लोग हैं या एथलीट हैं वो यूज करते हैं लो इंटेंसिटी वर्कआउट को। ठीक है, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है फैट। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली ट्रांजेक्शन में समझाया कि ये जो लो इंटेंसिटी वर्कआउट है ये मेनली टारगेट करते हैं फैट्स को। तो ये क्या करते हैं, या आधा घंटा, पौना घंटा या उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, वो वॉक करते हैं, लेकिन लाइट कार्डियो करेंगे, जैसे कि ट्रेडमिल चलाएंगे या साइकिल चलाएंगे, क्योंकि उन्हें अब अपना वेट कम नहीं करना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ फैट की लेयर जो उनके मसल और स्किन के बीच में है उसे हटाना है, ताकि उनकी शार्पनेस दिख सके स्टेज पे, या उनकी जो अच्छा मसल विजिबिलिटी है वो दिख सके स्टेज के ऊपर। तो गाइस कुछ भी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था इसमें जो मैंने आपको छोड़ा हो। हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। मे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। छोड़िए इन बातों को, अभी हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है वीडियो से। तो हमने यही सीखा है कि हर एक जो है चीज को मिलाने के बाद ही कोई भी चीज को हम बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। प्लस हमने सीखा कौन से एथलीट इसे यूज करते हैं और किस किस कारणों से ये बेस्ट थी एक्सरसाइज। तो गाइस यही थी आज की टोटल वीडियो। सो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज का। गाइस ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो थी एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज के लिए, कि अगर बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज चुननी पड़े तो हम कौन सी चुन सकते हैं। अगर आपका वेट लॉस का या फैट लॉस का कोई गोल है तो आप उसी हिसाब से इस एक्सरसाइज को अपनी जो है रूटीन में ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो गाइस अगर आपके डाउट क्लियर हुए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हो तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो और टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।